अस्सलाम वालेकुम। सैनमी रिएक्शन में आप सबको स्वागत है। तो गाइस फिर से लेके आई हूँ मैं रिएक्शन वीडियो। तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक का हर वीडियो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो मैं आज भी लेके आई हूँ उनकी वीडियो। तो गाइस डॉक्टर जाकिर नाइक से एक लड़की सवाल किया है कि शायद हम लोग का जो इंडिया में कोई नबी ऐसा क्यों नहीं है, सारा नबी सऊदी में ऐसा क्यों। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छा जवाब दिया है उस लड़की को। तो गाइस वीडियो तो हेल्पफुल बनता ही है, तो आइए आप लोग जरिए मेरे साथ साथ आप लोग भी देखिए। Assalamu alaikum to all of you. My name is Maya Sasani. I am staying at Vashi, Navi Mumbai. And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? बहन का सवाल है कि प्रॉफिट्स मिड एशिया में भेजे गए हैं, यूरोप में भेजे गए, दिगर ममालिक में भेजे गए, इंडिया में क्यों नहीं भेजे गए? इंडिया में क्यों नहीं? कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, साफ तौर पे सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम में हिदायत देने वाला भेजा है। साफ तौर पे लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर कौम में पैगंबर भेजा। और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन नाम से ज़िक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है। नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 164 में कि कुछ पैगंबर के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुछ पैगंबर के बारे में नहीं। तो सारे पैगंबर का जिक्र करना कुरान मजीद में ज़रूरी नहीं, तो ये कुरान मजीद इतनी बड़ी किताब हो जाती, बिल्डिंग से भी बड़ी, इतनी छोटी किताब जब आज अक्सर इंसान नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद टेलीग्राफिक मैसेज, शॉर्ट में इंसानियत को हिदायत दी है। इट्स अ टेलीग्राफिक मैसेज, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते, नाम से उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए जहाँ उनने पैगाम दिया। जितने पैगंबर भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे, इसका जिक्र है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए, सारे आलमीन के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, इसीलिए वो सिर्फ मुस्लिम या मुसलमान या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान मजीद के पहले कई पैगाम आए, कई वही आए, जितने पैगाम अल्लाह की तरफ से आए कुरान मजीद के पहले, वो सिर्फ महदूद थे चंद लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, वो सारे इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और इसका जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 52, और सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि हमने ये कुरान सारी इंसानियत को हिदायत के लिए नाजिल किया है। तो इसीलिए आज कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, पहले जितने पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के कलाम भेजे गए, वो सिर्फ महदूद थे कुछ लोगों के लिए। आज आप चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हो,
या यूके में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या कनाडा में, सारी इंसानियत को मानना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान मजीद और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए इसका जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सारे दिगर मज़ाहिब में है कि ये आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। बाइबल में है, हिंदुओं के किताब में है, पारसियों की किताब में है, यहूदी की किताब में है। इसीलिए आज आप चाहे दुनिया में किधर भी रह रहे हो, कोई भी ख़ानदान में पैदा हुए होंगे, आपको मानना चाहिए कुरान मजीद और मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप आस्क वन मोर क्वेश्चन। जी हाँ बहन। मतलब इस्लामिज़म में रीबॉर्न होना यानी दूसरा जन्म तो है नहीं, राइट? तो फिर हाँ, क़यामत के वक्त अल्लाह सबको फिर से मतलब ये करेंगे, तो वो मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया। बहन ने पूछा कि इस्लाम में रीबॉर्न, रीबर्थ तो नहीं होता है, फिर से आप दुनिया में पैदा नहीं होते, लेकिन आखिरत में फिर से उठाया जाए, उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझे। आप अगर पढ़ेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म में जो रीबर्थ का, ये कॉन्सेप्ट कुछ किताबों में है, लेकिन ऊंची किताब अगर आप पढ़ेंगे, वेद, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज कॉल्ड संस्कारा। संस्कृत में इसे कहते संस्कारा। ये हिंदू विद्वानों ने, पंडितों ने इसका जिक्र किया, लेकिन इसका जिक्र वेद में कहीं नहीं आता है। वेद में कहा गया है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म सुना आपने बहन, सुना है? जी हाँ। पुनर की मतलब फिर से वापस। पुनर का मतलब नेक्स्ट, वापस। ठीक है, मान गया। पुनर मतलब नेक्स्ट, अगला, वापस। जन्म मतलब लाइफ, जन्म मतलब जिंदगी, फिर से जिंदगी, वापस जिंदगी। इससे इस्लाम को कोई हर्ज नहीं। इस्लाम भी इसमें मानता है। इस्लाम में भी अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी, फिर मौत दी, फिर से ज़िंदगी दी। यानी इस्लाम में भी हम मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा, लेकिन एक बार वो आखिरत में। तो पुनर्जन्म इस्लाम में भी लिखा है, लेकिन संस्कारा ने, जो हिंदू विद्वान कहते ज़िंदगी फिर मौत, फिर ज़िंदगी फिर मौत, फिर ज़िंदगी और मौत, और अब 7 बार लेंगे जन्म इंसान जैसा, इसका जिक्र वेद में कहीं भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ। ये पंडितों की विचार थी, सोच थी, ये साबित करने के लिए कि कुछ बच्चे पैदा होते बीमार, कुछ पैदा होते अच्छी सेहत के साथ, कुछ बच्चे पैदा होते अपाहिज, कुछ अच्छी सेहत के साथ, कुछ अमीर कुछ गरीब। तो खुदा भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता। भगवान हमेशा जस्ट है। उनको ये नहीं समझ में आता था बच्चा कैसा अपाहिज पैदा हुआ, बच्चा गरीब कैसा पैदा हो। तो उनने अपनी सोच से सोचने लगे कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता, इसीलिए ये बच्चे ने पहले जन्म में गलती किया है ना, इसलिए अभी अपाहिज पैदा हुआ। पहले जन्म में कुछ गलती किया ना, इसलिए गरीब पैदा हुआ। पहले जन्म में अच्छा किया तो अमीर पैदा हुआ। ये उनकी सोच है, ये आपके वेद में नहीं लिखा है। इस्लाम में, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कि बच्चे आपके लिए इम्तिहान हैं। तो बच्चे जब अपाहिज पैदा होते हैं तो ये नहीं कि वो जन्नत में नहीं जा सकते। हर बच्चा मासूम है। बच्चे वालिदैन के लिए फितना है, इम्तिहान है। तो हो सकता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होकर बच्चा पैदा होता है, उसको दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी होना मतलब ये नहीं कि बच्चा जहन्नम में तो जाएगा। गाइस, ये डॉक्टर जाकिर नाइक ने मतलब हर वीडियो में बोलता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हम लोग का आखिरी पैगंबर है, उनके अलावा कोई पैगंबर है ही नहीं, ना किसी को मानना चाहिए ना किसी को मानिए आप लोग। तो ये बात सुनिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कोई कोई लोग गाइस हर किसी को पैगंबर बना देता है। आजकल घर घर में मतलब पंडित आता है ना, पता नहीं क्या क्या करने के लिए। तो मतलब गांव का लोग ना, वो लोग को मतलब वो पैगंबर मतलब सोच के ना हर चीज़ करता है कि पता नहीं ये वो क्या क्या जो मतलब रिवाज होता है उन लोग का, वो भी मतलब करने लग जाता है। तो वो तो गलत बात है ना। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हर वीडियो में बोलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पैगंबर है, तो उसको मानिए। जो हम लोग का कुरान शरीफ है उसको मानिए। और इन दोनों चीज़ों को मतलब लेके चलो तो अच्छा है, बेहतर है। तो बहुत अच्छा लगता है उनका मतलब वो ये बयान सुन के। और आप लोगों को गाइस किस किस को इनका बयान अच्छा लगता है कमेंट उसमें ज़रूर बताना।
اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا کون کون بہت بڑا فرینڈ ہے وہ بھی بتانا, ٹھیک ہے.